नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मजदूरों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का निशाना, सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण कोहराम मचा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, संकट काल में बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली की कीमत लोगों को अपने जान माल के नुकसान से चुकानी पड़ रही है। सत्ता में बैठे भाजपाई अपनी संकीर्ण सोच के साथ बेबस मजदूरों के मामले में भी चुनावी स्वार्थ साधने में लगे हैं। जनता की निगाहों में भाजपाई राहत और सेवा का सच सामने आने से बौखलाए मुख्यमंत्री विपक्ष की आलोचना का झूठा सहारा ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, प्रदेश के नागरिक देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही निरंतर बिना किसी भेदभाव के राहत कार्यों में लगी है। वह पीड़ितों की आर्थिक मदद भी कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार का रवैया पूर्णतया श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील और अमानवीय है। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र जनपद वाराणसी में मजदूर मजबूरी में भटक रहे हैं। उनकी दयनीय हालात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, स्टेशन तय न होने से ट्रेनें अटक रही हैं, बसों की भारी कमी है। प्रशासनिक अधिकारी अब भोजन पानी की व्यवस्था में भी उदासीनता बरत रहे हैं। मथुरा में NH2 रायपुरा जाट गांव में मजदूरों ने जाम लगा दिया। कानपुर देहात में 12 टोल प्लाजा पर वाहन रोके जाने से श्रमिक नाराज थे। सरकारी दावों के बाद भी हकीकत यह है कि गुजरात महाराष्ट्र से ट्रकों, बाइक, साइकिल और दूसरे साधनों से रोज हजारों श्रमिक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी जिंदगी भी हर क्षण खतरे में रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में केंद्र सरकार की गलत नीतियों से फेल हुआ लॉकडाउन, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हुई 22 विपक्षी दलों की बैठक का वीडियो जारी कर सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी द्वारा जारी वीडियो में वे दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन मनमाने तरीके से लिया गया फैसला था और अब ये फेल हो चुका है। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में देश की 22 बड़ी विपक्षी पार्टियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी। बैठक में कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और मौजूदा संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और आर्थिक पैकेज पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी। हालांकि इस वर्चुअल बैठक में एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, द्रमुक नेता MK स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आदि नेता शामिल हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उड़ान सेवा शुरू करने की केंद्र की योजना से कुछ राज्यों की बढ़ी टेंशन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले, रेड जोन में एयरपोर्ट खोलना ना समझी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सोमवार से घरेलू उड़ानों को शुरू करने की तैयारी है, लेकिन अभी तक इससे जुड़े नियमों को लेकर राज्यों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार की योजना को लेकर चिंता जताई है। इन राज्यों में देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शुमार हवाई अड्डे आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन संबंधी आदेश में संशोधन नहीं किया है। इस आदेश में सिर्फ विशेष उड़ानों की अनुमति दी गई है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महाराष्ट्र ज्यादा लोगों के राज्य में आने को लेकर उत्सुक नहीं है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने ट्वीट में कहा, रेड जोन में हवाई अड्डे खोलने की सलाह अत्यंत नासमझी वाली है। केवल यात्रियों की थर्मल जांच करना, लार के नमूने नहीं लेना अपर्याप्त होगा।
मौजूदा परिस्थितियों में ऑटो, कैब, बसें चलाना असंभव है। संक्रमित रोगी के आने से रेड जोन पर दबाव और बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 47,190 मामले सामने आए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी के विरुद्ध किए गए मुकदमे के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध मुकदमे कायम कर परेशान करने के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के हर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता शारीरिक दूरी का पालन करते हुए धरने पर बैठे। इस अवसर पर प्रीतम सिंह ने जमकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया की सरकारें इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत की सरकार व बीजेपी के लोग सोनिया, राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के नेताओं से लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता के मद में चूर होकर कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे कायम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना संकट काल में गरीब, मजदूर व जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरते, लेकिन अगर हमारे नेताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे कर उनको परेशान करने की कोशिश की गई तो पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। वहीं टिहरी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक व शहर मुख्यालयों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धरने में देवेंद्र नौडियाल, कुलदीप पवार आदि मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब घर वापसी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फ्लाईओवर के नीचे 5 दिनों से रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूर तपती दोपहरी में ना खाना ना पानी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन को 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक प्रवासी मजदूर अपने अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। मजदूर अब भी देश के विभिन्न भागों से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इन मजदूरों की दयनीय तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पंजाब के जलंधर से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर एक फ्लाईओवर के नीचे जमा हुए हैं और अपने अपने घर जाने की मांग कर रहे हैं। ये मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्लाईओवर के नीचे 5 दिन से फंसे हुए हैं। ये सभी मजदूर जलंधर में फ्लाईओवर के नीचे तपती दोपहरी में जमा हुए हैं। ये सभी मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनका जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो। एक प्रवासी मजदूर का कहना है कि हम यहाँ पिछले 5 दिनों से पुल के नीचे पड़े हुए हैं, हमें पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, हमारे लिए कोई बस, ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया है, हम अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम योगी को प्रियंका गांधी का जवाब, कहा हम मुकदमों से नहीं डरेंगे, सेवा कार्य और तेज करेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुकदमों से उनकी पार्टी नहीं डरेगी और सेवा कार्य तेज करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले 60 दिनों से यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात लगकर प्रवासी श्रमिकों और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के सिपाही राशन, खाना और दवाई पहुंचाने का काम, श्रमिकों को भोजन पानी देने और उन्हें घर वापस लाने की सुविधा उपलब्ध कराने का काम सेवा भाव से कर रहे हैं। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सक्रियता द्वारा अब तक 67 लाख लोगों की मदद हो चुकी है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने आरोप लगाया, अजीब बात है कि यूपी सरकार ने इस सेवा कार्य से विचलित होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल में डाल दिया। अलग अलग जिलों में हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, परसों 50,000 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने फेसबुक लाइव पर अपनी एकजुटता दिखाई। कल सभी जिलों में सरकार को ज्ञापन दिया। मुकदमे लगाने वाले शायद ये भूल गए हैं कि यह महात्मा गांधी की पार्टी है। सेवा हमारे मूल में है और डरना हमारी फितरत नहीं। सेवा कार्यों को और तेज करेंगे। बता दें कि प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए 1000 बसों की पेशकश को लेकर कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध के एक दिन बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं से श्रमिकों की आवाज उठाने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने बताया कि प्रियंका ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भेजकर कहा है कि हमें कोई डरा नहीं सकता और हम पूरी ताकत से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे। प्रियंका ने कहा, साथियों, अब आपने देखा योगी सरकार का कोरोना वायरस महामारी से लड़ने का तरीका।
कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई से गोरखपुर जा रही ट्रेन पहुंच गई ओडिशा, फजीहत होने पर रेलवे ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के ओडिशा के राउरकेला पहुंचने का मामला सामने आया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई है क्योंकि ड्राइवर रास्ता भूल गया। अब इस पूरे मामले में रेलवे का बयान सामने आया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि कुछ ट्रेनों को अलग रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया था, ऐसा रूट पर कंजक्शन के कारण किया गया। शेयर किए गए वीडियो में एक यात्री बता रहा है कि मुंबई से हम लोग गाड़ी पकड़े थे यूपी के गोरखपुर जाने के लिए और हमें ओडिशा में लाकर खड़ा कर दिया गया है। अभी हम लोग कैसे जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, बहुत परेशानी में है हम लोग, रास्ता ही भूल गए ड्राइवर। ट्विटर पर इस घटना को लेकर खूब मजाक भी बना। एक यूजर ने लिखा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, लालू यादव ने नीतीश सुशील मोदी पर कसा तंज, पलटू सल्टू के गले में अब 15 बरसों का ढोल। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी तथा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को 15 साल से राज्य के नीतीश शासन पर तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर करारा सियासी हमला बोला। लालू ने जहां 15 सालों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर कटाक्ष किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस चीफ की गिरफ्तारी पर भड़के सीएम गहलोत, कहा आवाज उठाना अपराध नहीं। जी हां दोस्तों, बस विवाद में गिरफ्तार हुए थे अजय कुमार लल्लू। सीएम अशोक गहलोत ने की रिहाई की मांग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को निंदनीय बताया है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तत्काल दखल देकर रिहा करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू को बिना गलती के गिरफ्तार कर लेना बेहद निंदनीय है। जनता की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर हर सत्तारूढ़ पार्टी यही करेगी तो इसका बेहद गलत प्रभाव पड़ेगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को तत्काल उनकी रिहाई करने के लिए दखल देना चाहिए। अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तीनों नेताओं को मेंशन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष को नसीहत दी है। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की गूंगी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष पार्टियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को ट्वीट कर लिखा कि विपक्षी दलों को प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जो गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुकी है। मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है। यशवंत सिन्हा की यह प्रतिक्रिया अंतरिम कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा 22 विपक्षी दलों की बैठक के एक दिन बाद आई है। श्रमिक मजदूरों को लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे थे यशवंत। इससे पहले यशवंत सिन्हा सोमवार को श्रमिक मजदूरों को जल्द से जल्द पहुंचाने की मांग को लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वे लगातार सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद सरकार द्वारा मजदूरों के लिए ट्रेनें शुरू किए जाने के बाद उन्होंने केंद्र को धन्यवाद दिया था। ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। वहीं ट्विटर पर ट्रोल्स द्वारा उनको निशाना बनाए जाने पर सिन्हा ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सिन्हा ने लिखा कि जितना ट्रोल्स मुझे गालियां देंगे उतनी ही मुझे ताकत मिलेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।